नमस्कार, आप सभी का स्वागत करते हैं जस्ट हिंदी में। मैं हूं आपके साथ गीत उदय सैनी और आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। पिछले करीब 10 महीनों से चल रहे किसानों के आंदोलन को लेकर भले ही कुछ खास चर्चा ना हो, सरकार और किसानों के बीच में कोई वार्तालाप ना हो रही हो, लेकिन किसान आंदोलन उसी जोश के साथ जारी है जिस जोश के साथ नवंबर 2020 में इसकी शुरुआत हुई थी। और ये बात हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके जो उदाहरण हैं वो हर दूसरे महीने में हमें देखने को मिल ही जाते हैं। अब हरियाणा के करनाल में बीजेपी नेताओं और सीएम खट्टर के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए उतरे किसानों पर बुरी तरह से लाठीचार्ज हुआ, जिसमें कई किसान लहूलुहान हो गए। उनकी तस्वीरें काफी ज्यादा वायरल हुई। भले ही हरियाणा सरकार ने किसानों के प्रदर्शन को रोकने या फिर उन्हें सड़कों से हटाने के लिए सख्त कार्रवाई की हो, लेकिन इससे कहीं ना कहीं किसान आंदोलन और मजबूत होता दिख रहा है। पिछले 10 महीनों में ऐसे कई एग्जाम्पल्स देखने को मिले जब किसान आंदोलन को खत्म करने की कोशिश में उसे और तेज किया गया है। सवाल ये कि क्या इस बार भी हरियाणा सरकार ने अनजाने में क्या यही गलती दोहरा दी है, ये एक सवाल। दूसरी तरफ उधर पीएम नरेंद्र मोदी चमाचम जलियांवाला बाग का उद्घाटन कर रहे थे शनिवार को, और इधर कांग्रेस हरियाणा की बीजेपी सरकार के एक अफसर के आदेश की तुलना जनरल डायर के फायर वाले ऑर्डर से कर रही थी। अब इन दोनों घटनाओं का एक साथ होना, क्या इसे आप महज संयोग कहेंगे या फिर सियासत के बदले कैरेक्टर का एक इंडिकेशन, सियासत के बदले चरित्र का संकेत? आज कुछ ऐसे ही सवालों पर करेंगे हम स्ट्रेट टॉक, जिस पे बात हम किसानों पर हुए इस लाठीचार्ज की बात करेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे कि डटा है किसान, हटा नहीं है किसान। बात होगी आज इस पर। आइए करते हैं शुरुआत आज के स्ट्रेट टॉक की। डटा है, हटा नहीं है किसान। और जैसा मैंने कहा कि भले ही वार्तालाप सरकार और किसानों के बीच ना हो रही हो, लेकिन इस डेडलॉक के बीचों बीच हमें ऐसे कई एग्जाम्पल्स हर इक्का दुक्का महीने में देखने को मिल जाते हैं जब लगातार इस किसान आंदोलन को और धार देने की कोशिश जो है वो ये किसान करते हैं। और आप देख सकते हैं कि दिल्ली में 26 जनवरी को जो हुआ था उसके बाद से ही ये जो किसान आंदोलन है इसकी एक दिशा जो है वो अलग तरीके से मुड़ गई और इसे उस वक्त एक तेज धार दी गई। बहुत से भावनात्मक जो इशू है इसके साथ जुड़ गए और अभी तक वो उसी लय में जो है वो आगे बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन इस बीच हरियाणा के करनाल में जो कुछ हुआ है उसके बाद जो है वो स्थितियां बिगड़ गई। आप देखते हैं कि जो लाठीचार्ज हुआ, सर फोड़े जाते हैं, इतना लहूलुहान किसानों को किया जाता है। और एक वीडियो भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है जिसमें एसडीएम जो है वो अपने अधिकारियों को जो है वो आदेश देते हुए नजर आते हैं कि बस आपको कुछ नहीं करना है, आप जो भी यहाँ से आएगा उसका सिर फोड़ना है। ये वीडियो हम आपको दिखाएंगे भी ज़रूर, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो हमें उदाहरण देखने को मिल जाते हैं, ये जो उदाहरण है भले ही सरकार तक इसकी जो आवाज़ है वो उस तरीके से ना पहुंच रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं किसान जो है वो सरकार के सामने ये ज़रूर जता देते हैं कि आप हमारा जो साहस है वो तोड़ नहीं सकते हैं, हम अभी भी डटे हुए हैं, हम अपने रास्ते से अभी हटने वाले नहीं हैं। हम सीधे सबसे पहले सवालों पर जाएंगे और उसके बाद जो कुछ हुआ, जो कुछ घटनाक्रम हुआ उसके साथ जुड़ी जो तमाम इश्यूज हैं वो आज वो आपके सामने भी रखेंगे, उसकी रूपरेखा भी आपके सामने रखेंगे। सीधा सबसे पहले सवालों पर जाएंगे। सवाल जो हमने सबसे पहले यही उठाया था कि एक तरफ यहाँ पर जलियांवाला बाग जिसका उद्घाटन किया जाता है और उसके साथ ही एक तरफ फरमान भी दिया जाता है किसानों को खदेड़ने का। इन दोनों घटनाओं का एक साथ होना, इसे आप महज संयोग कहेंगे या फिर सियासत के बदले चरित्र का संकेत? 26 जनवरी के बाद एक बार फिर से किसान लहूलुहान हुए हैं। ऐसे में क्या हरियाणा सरकार ने भी अब बड़ी गलती कर दी है? हमारा सवाल ये कि हरियाणा के करनाल में किसानों पर ये जो लाठीचार्ज हुआ है, सबसे पहले हम आपके विचार जो हैं वो जरूर जानना चाहेंगे कि आप इस पर क्या सोचते हैं। सवाल ये, क्या इस बार हरियाणा सरकार ने अनजाने में क्या वही गलती दोहराई है जो गलती जो है वो उस वक्त मोदी सरकार की भी कही जा रही थी कि जो हुआ है 26 जनवरी के दिन वो सब गलत हुआ है? सवाल ये भी कि किसानों पर लाठीचार्ज से क्या इस तरीके से समाधान निकलेगा?
सवाल ये कि ये जो हिंसा आज फिर से हुई है, इसके लिए जिम्मेवार कौन है, सरकार या फिर किसान? सवाल ये भी कि किसानों पर लाठीचार्ज क्या मोदी सरकार को आगे पड़ सकता है भारी? चुनाव भी आ रहे हैं और ऐसे में मोदी सरकार पर क्या इस तरीके के जो इश्यू सामने आ रहे हैं वो अब भारी पड़ेंगे? पूरे घटनाक्रम को लेकर किसानों से भी क्या आज सवाल पूछे जाने चाहिए? लगातार ये भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि कहीं कुछ तोड़फोड़ भी हुई है और ऐसे में जहां तक लाठीचार्ज की बात है वो एकदम गलत है, क्योंकि इस तरीके से आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन इतने समय से कर रहे किसानों पर इस तरीके से आप टूट नहीं सकते हैं, उन पर लाठीचार्ज नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो कुछ स्थिति हुई है, हालांकि उसकी रूपरेखा हम आपके सामने जरूर रखेंगे, लेकिन क्या आपको लगता है कि पूरे घटनाक्रम को लेकर किसानों से भी कुछ सवाल पूछे जाने चाहिए? तो ये वो तमाम सवाल है जिस पर आज हम बात कर रहे हैं और आगे भी इस पर चर्चा जो है हमारी जारी रहेगी। लेकिन इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप अपने विचार भी हमारे साथ जोड़ सकते हैं, अपने विचार हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। सो कॉल कीजिएगा और अपने विचार आज के इस टॉपिक से जो सवाल जुड़े हुए हैं उस पर अपनी राय रखिएगा। सो किसान संगठन लगातार संयुक्त किसान मोर्चा के साथ जुड़ा हुआ है और एक आह्वान पर कहीं भी एकजुट होकर वो आ जाते हैं। और इसी तरीके से जब हरियाणा बीजेपी की एक बैठक का ऐलान हुआ तो किसान संगठनों ने करनाल में सड़कें जाम करने का फैसला लिया था। लेकिन जैसे ही किसान प्रदर्शन करने पहुंचे तो पुलिस ने उन पर जमकर लाठियां बरसा दी। कई किसान खून में सन गए, उनके सर पर गंभीर चोटें आईं। सर फूटने की तस्वीरें करनाल के एसडीएम के बयान से जोड़कर भी देखी जा रही हैं, क्योंकि करनाल के एसडीएम ने पुलिस को ब्रीफ करते हुए अपने बयान में ये साफ साफ कहा कि अगर यहां से कोई निकल कर जाए तो उसका सिर फूटा होना चाहिए। अब भले ही इस घटना में किसानों का खून बहा हो, लेकिन इसने एक बार फिर से ये प्रूव कर दिया कि किसान आंदोलन जिंदा है और पूरी ताकत के साथ वो वहां पर खड़ा है। क्योंकि कुछ लोग लगातार किसान आंदोलन को लेकर ये भ्रम फैलाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि वो खत्म हो चुका है। सो हमने सवाल आपके सामने रखे। हम चाहेंगे कि आप उस पर अपनी जो राय है जरूर हमारे साथ साझा करें। तो सबसे पहले हम वो फटाफट से रिएक्शन, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है उसके बाद रिएक्शंस जो सामने आए राकेश टिकैत का, इस पर क्या कुछ कहना रहा और ऑपोजिशन का भी क्या कुछ कहना रहा इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, सबसे पहले उस पर एक नजर डाल लेते हैं। और तो कार्रवाई कर दो, उसकी कार्रवाई क्या करो, उसकी तो पोस्टिंग कर दो, वहाँ पे यहाँ पे दे दो, भारत सरकार को लिखो और उसकी पोस्टिंग तो नक्सली क्षेत्र में कर देनी चाहिए। ऐसे अधिकारी की वहाँ पे जरूरत है। हम खालिस्तान नहीं है, आपने कोई देखा हो कोई खालिस्तानी स्टेट यहाँ पे हो? भाई आपके चैनल पर चलते हुए देखा हमने कि खालिस्तानी सरकार ने कहा अगर हम खालिस्तानी हैं तो यहाँ पे सरकारी तालिबानों का देश पे कब्जा हो चुका है। उनका पहला कमांडर देश में मिल गया है, आईएस के रूप में मिल गया पहला कमांडर उसका। मुद्दे हुए हैं, यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे खरीद तो होती नहीं। जो किसानों से बातचीत हुई है, यहाँ पे कभी एमएसपी पे खरीद नहीं होती इस क्षेत्र में। क्या इस क्षेत्र को दबा कुचला माना गया इसलिए नहीं होती? ये क्षेत्र आंदोलन नहीं करता इसलिए नहीं होती? यहाँ पे 800 रुपए में धान की उनकी खरीद होती है, 1200 से 1300 रुपए गेहूं की खरीद होती है। यहाँ बाजरे की 800 और 1000 रुपए पे खरीद होती है। क्या ये क्षेत्र इतना कमजोर है? ये एमएसपी जो भारत सरकार का मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उस पर खरीद नहीं होगी? किसानों पर हमला होना इस देश के लिए बहुत ही शर्मनाक है। ये एक प्रकार से तालिबानी मानसिकता है। जो किसान 2 साल से अपने न्याय के लिए बैठे हैं गाजीपुर बॉर्डर पे, हरियाणा बॉर्डर पे, जो किसान अपने न्याय के लिए आवाज़ उठाते हैं, उनको सीधा सर फोड़ने का आदेश आपका एक एसडीएम देता है और सरकार को उसकी थोड़ी भी वेदना नहीं होती, तो ये सरकार कैसी गरीबों की और किसानों की सरकार आप बोल सकते हो? आप किसानों के मन की बात नहीं सुनते। जिस दिन जालियानवाला बाग का स्मृति दिन मेमोरियल कुछ कार्यक्रम चल रहा था, हिंदुस्तान के स्वतंत्रता संग्राम को 75 साल हो गए, उसका उत्सव हम मना रहे हैं। और जिस किसानों ने देश के स्वतंत्रता के लिए बड़ा योगदान दिया, बलिदान दिया, उसको आज भी आप गुलाम समझते हो। देश और हरियाणा के किसानों से जनरल डायर सा व्यवहार कर रही है भाजपा जजप्पा सरकार। पहले मोदी खट्टर सरकारों ने 3 काले कानूनों से खेती का खून किया
और अब भाजपा जजप्पा सरकार बर्बरता पूर्ण लाठी चार्ज करवा किसान मजदूर का खून बहा रही है। आज भाजपा जजप्पा की कायर सरकार ने करनाल में बेरहमी और बर्बरता पूर्ण लाठी चार्ज कर एक बार फिर अंग्रेज के जनरल डायर की याद दिला दी। शांति प्रिय तरीके से विरोध कर रहे किसानों को जानवरों की तरह दुड़ा दुड़ा कर पीटा गया। दर्जनों लहूलुहान हो गए, सड़कों पर खून चल रहा था और सैकड़ों को चोटें आई। एक बार फिर यह साबित हो गया कि अन्नदाता किसान के असली दुश्मन यानी दुष्यंत चौटाला, मन यानी मनोहर लाल खट्टर है। भाजपा जजप्पा सरकार ने पिछले 9 महीने से किसानों के हिस्से में लाठीचार्ज, अश्रु गैस, नश्तर, कीले, सड़क खोदना, पत्थर और पानी की बौछारों की प्रताड़ना लिख दी है। 25 नवंबर 2020 से आज तक किसान मजदूर के सीने पर मोदी और खट्टर सरकारों ने लगातार वार किया है और खून बहाया है। 25 नवंबर को जब गांधीवादी तरीके से किसान शांति प्रिय तरीके से दिल्ली कूच कर रहे थे, तो एक तरफ अंबाला बॉर्डर से लेकर दिल्ली तक, दूसरी तरफ सरसा बॉर्डर से लेकर दिल्ली तक, तीसरी तरफ पलवल बॉर्डर से लेकर दिल्ली तक और चौथी तरफ राजस्थान बॉर्डर से लेकर दिल्ली तक लाठियां चलाई गई, नश्तर बिछाए गए, सड़कें खुदवाई गई, लाठियां चलाई गई और किसानों के ऊपर पानी की बौछारें की गई। और बार बार पिछले 9 महीने में कभी अंबाला में, कभी कालका में, कभी पीपली कुरुक्षेत्र में, कभी करनाल में, कभी पलवल में, कभी सरसा में, कभी जींद और रोहतक में बार बार किसानों को लाठियों से पीटा जाता है, पर न किसान की आवाज दबी, न सर झुका, न संकल्प टूटा। एक बात साफ है साथियों कि धरती के भगवान किसान पर ऐसी बर्बरता एक दानव रूपी सरकार ही कर सकती है। सो इस होल इंसिडेंट पर बीजेपी कहती है कि ये जो सख्ती है किसानों पर वो जरूरी थी, लेकिन हरियाणा में जेजेपी भी है बीजेपी के साथ। तो यहाँ पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि ये जो वायरल हुआ है वीडियो एसडीएम जिसपे अपने अधिकारियों को फरमान जाहिर कर रहे हैं सर फोड़ने को लेकर, तो एसडीएम पर कार्रवाई होगी। सो इस होल इंसिडेंट को लेकर क्या आपको लगता है कि इनएडवर्टेंटली ये यहाँ पर हरियाणा सरकार ने एक मिस्टेक कर दी है जो आने वाले वक्त में उसी पर जो है वो भारी पड़ने वाली है? डू कॉल अस एंड शेयर योर ओपिनियन विद अस। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और स्ट्रेट टॉक में बात डटा है हटा नहीं है किसान। और आज ये हम उस परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं जब करनाल में किसानों पर बेइंतहा जुल्म ढाने का ये होल इंसिडेंट सामने आया है। आखिर कौन है जिम्मेवार? हरियाणा की करनाल में बीते शनिवार को प्रदर्शनकारी किसानों पर की गई बर्बरता की जो तस्वीरें सामने आई, उन्हें जायज जो है ठहराया जाए या नहीं? क्योंकि अगर कोई सरकार खाकी वर्दी को इस कदर बेलगाम होने की छूट दे देती है तो फिर समाज में कानून का राज बचेगा ही कहां? किसी राज्य सरकार की ऐसी कार्रवाई लोकतंत्र के मुंह पर कालिख पोतने जैसी ही समझी जाएगी, खासकर तब जबकि कुछ घंटे बाद ही भारत में जुल्म की सबसे बड़ी निशानी माने जाने वाले जलियांवाला बाग के नए परिसर का उद्घाटन खुद देश के पीएम ने किया हो। उधर पीएम नरेंद्र मोदी चमाचम जलियांवाला बाग का उद्घाटन कर रहे थे और इधर कांग्रेस हरियाणा की बीजेपी सरकार के एक अफसर के आदेश की तुलना जनरल डायर के फायर वाले ऑर्डर से कर दी गई। और इन दोनों घटनाओं का एक साथ होना महज संयोग है या सियासत के बदले चरित्र का संकेत? करनाल में एसडीएम आयुष सिन्हा जिनका एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, वो उस वीडियो में पुलिस वालों को ये कहते हुए पाए गए कि इधर से कोई गुजरने ना पाए, जो आए उसका सिर फोड़ देना। फिर हुआ भी यही, किसान आए और उनके सिर फोड़े गए, जमकर लाठियां चली, उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। दरअसल किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा की बीजेपी और किसान जो हैं वो बीजेपी सरकार और किसान आमने सामने हैं। हरियाणा में किसान अक्सर बीजेपी नेताओं का विरोध कर रहे हैं। 28 अगस्त को करनाल में बीजेपी की दरअसल एक बैठक थी
और इस बैठक के दौरान भी किसान विरोध करने ना पहुंच जाए इसलिए बंदोबस्त किया गया था, लेकिन किसान आए और पीटे भी खूब गए। किसानों की पिटाई पर रिएक्शन देते हुए कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला, हालांकि आपने उन्हें सुना भी, वो कहते हैं कि बीजेपी सरकार जनरल डायर जैसा बिहेव कर रही है। जिस दिन हरियाणा में ये सब हुआ उस दिन पीएम ने पड़ोसी पंजाब में जलियांवाला बाग को उसके सौंदर्यकरण के बाद वर्चुअल उद्घाटन उसका किया। सो इस बाग में ही अंग्रेज जनरल डायर ने निहत्थे और शांतिपूर्ण बैठे किसानों पर गोलियां चलवा दी थी। और जब जलियांवाला बाग को फिर से चमकाया जाता है तो दरअसल हम ये कहते हैं कि जलियांवाला बाग में जो हुआ था वो गलत था। शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना सही है और उस पर जनरल डायर को वैसी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी। सो ये हमारी कथनी करनी क्या है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन को कुचलने के लिए हम अंग्रेजों के हथकंडों से भी कहीं ना कहीं क्या वाकई आज आगे जा चुके हैं। सो इस होल इंसिडेंट पर आप क्या कहेंगे, आप अपने विचार जरूर साझा करें। सो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और एसडीएम की वो वायरल वीडियो आपको जरूर दिखाते हैं, आपको भी उसे वाकिफ करवाते हैं कि इस वीडियो में एसडीएम ने कहा क्या था, अधिकारियों को किस तरीके से ऑर्डर्स दिए थे। आपकी पूरी बात में कर रहा हूं, सिंपल है, जो भी हो यहाँ से इससे कोई भी नहीं जाएगा वहां। इसी तरह का स्पष्ट कर देता हूँ, सर छोड़ देना। हाँ, कहाँ से गए सर? मैं ड्यूटी मैजिस्ट्रेट को लिखित में बता रहा हूँ, कितने लट मारना। कोई डाउट मारोगे? कोई जाएगा इसको ब्रीच करके? सीधे उठा के मारना पीछे, कोई डाउट नहीं है, कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, क्लियर है आपके। ये नाका किसी भी हालत में हम रीच नहीं होने देंगे। हमारे पास पर्याप्त फोर्स पीछे है, 100 की फोर्स पीछे यहाँ पे आपको खड़ा रखा है। शुरू में के समय कोई इशू नहीं है, मारोगे ना लट? ठीक है, क्लियर है। हेलमेट पहन लो, ये और मेरे को इतना अलर्ट लेके बैठे मिलना यहाँ पे, ठीक है। हम पूरी रात नहीं सोए यार, 2 दिन से ड्यूटी कर रहे हैं। आप तो सो के आए हो थोड़ा, कोई बात नहीं, अभी खींच रहा है 6 घंटे, ठीक है, क्लियर है? ठीक है, कर लो। यहाँ से एक बंदा नहीं जाना चाहिए यार, मेरे पास आए नहीं यार, और अगर गया ना तो उसका सर फुटा होना चाहिए किसी का, ठीक है, क्लियर है ना आपको? ठीक है। सो इस फरमान को जनरल डायर वाले फरमान के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि एसडीएम पर अब कार्रवाई की बात तभी सामने आ रही है क्योंकि उन पर कार्रवाई करने की और उन पर एक्शंस लेने की जो डिमांड है वो लगातार बढ़ रही थी। सो वैसे में यहाँ पर भले ही मनोहर लाल खट्टर ये कहते हो कि ऐसी सख्ती ज़रूरी थी, लेकिन दूसरी ओर डिप्टी सीएम जो हैं उनका मानना है कि एसडीएम पर कार्रवाई होगी, लेकिन उनका साथ ही साथ ये भी कहना है कि जहां तक सवाल इस होल इंसिडेंट को लेकर सरकार से या फिर अधिकारियों से पूछे जाने चाहिए, ऐसे में सवाल किसानों से भी पूछे जाने चाहिए। क्या कह रहे हैं वो, आइए सुनते हैं उन्हें। 2018 बैच के एक IAS अफसर का वीडियो वायरल हुआ है और मैं तो इतना बोलना चाहूँगा कि जो बातें कही गई हैं और बाद में भी शायद कोई क्लैरिफिकेशन आई कि 2 दिन से नहीं सो पाए, वो शायद ये नहीं जानते कि किसान भी 365 दिन में से 200 रातें नहीं सोता, और उसके लिए इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल एक IAS अफसर का करना निंदनीय है। और मुझे लगता है कि जब उनको सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, तब भी उनकी ट्रेनिंग का एक बड़ा अहम हिस्सा है जिसके अंदर उनको इंटीग्रिटी और अपने एक्शंस को बैलेंस करने के लिए किया जाता है। जरूर कार्रवाई होगी। सो आप क्या कहते हैं इस पर, आपके अपने क्या विचार हैं, आप क्या सोचते हैं कि हरियाणा के करनाल में किसानों पर ये जो लाठीचार्ज हुआ है, क्या ये होना चाहिए था? क्या वाकई ऐसी सख्ती ज़रूरी थी? आप सिर्फ एक दिन देखते हैं जब आप देखते हैं कि किसान जो है वो प्रदर्शन पर उतर आया है और उनका भी जो गुस्सा है वो दिख रहा है आपको, तो आप उन पर लाठियां बरसा देते हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ देते हैं, उन्हें खून से सन कर देते हैं, लेकिन आप वो नहीं देखते हैं कि वो इतने समय से एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी कर रहे हैं। किसी का क्या नुकसान उन्होंने किया, लेकिन सिर्फ अपनी कुछ डिमांड्स को लेकर वो सरकार के खिलाफ जाकर अपना शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उसमें गलत क्या है? लेकिन क्या आपको लगता है कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर किसानों से भी सवाल पूछे जाने चाहिए? यदि आपको ऐसा लगता है तो अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें। आगे की रूपरेखा यदि आपको बताएं तो अब इस पूरे होल इंसिडेंट के बाद, जैसा मैंने आपको बताया कि जब भी ऐसे इंसिडेंट होते हैं तो उसके बाद
जो किसान आंदोलन है वो और ज्यादा तेज होने लगता है। अब उसका जो संकेत है वो मिल रहा है। आज हरियाणा के करनाल में किसानों की महापंचायत दरअसल आयोजित की गई थी और कुछ बड़े फैसले लिए गए। कुछ 3 बड़े फैसले मैं आपको बताती हूं। इनमें किसानों पर लाठीचार्ज करने वाले अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज करने की मांग रखी गई है। साथ ही किसान महापंचायत में सरकार से मांग की गई कि लाठीचार्ज के दौरान मरने वाले किसान के परिवार को 25 लाख रुपए की मुआवजा राशि और एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए, क्योंकि एक ऐसा दावा किया जा रहा है कि इस पूरे होल इंसिडेंट के बाद एक किसान की जो है वो डेथ हुई है। किसानों ने सरकार को मांगे पूरी करने के लिए अब एक डेडलाइन दे दी है। 6 सितंबर का वक्त दिया है और इस पर एक्शन नहीं होने की सिचुएशन में किसानों ने आंदोलन की चेतावनी दे दी है। किसानों पर लाठीचार्ज का आदेश देने वाले अधिकारियों पर किसानों का गुस्सा जो है वो थम नहीं रहा है। महापंचायत में किसानों ने सरकार से लाठीचार्ज का आदेश देने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। उनका मानना है कि आदेश देने वाले अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। साथ ही महापंचायत में सरकार से लाठीचार्ज के दौरान अपनी जान गंवाने वाले किसान के परिवार को मुआवजा और साथ ही साथ परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की भी मांग रखी गई है और घायलों को भी सरकार की तरफ से 2-2 लाख रुपए की राशि दी जाए इस तरीके की डिमांड। तो इसके लिए डेडलाइन जो है वो सरकार को 6 सितंबर की दी गई है। महापंचायत में ये निर्णय लिया गया कि हरियाणा के सभी किसान संगठन अपनी मांगों को संयुक्त किसान मोर्चा के आगे रखेंगे, जिससे कोई कठिन फैसला लिया जा सके और किसानों पर कोई अत्याचार ना हो। किसानों ने मांगों को पूरा करने के लिए 6 सितंबर का वक्त दिया है और उनका मानना है कि यदि इतने समय तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो किसान जो हैं वो 7 सितंबर को करनाल अनाज मंडी में बड़ी महापंचायत करेंगे और अनिश्चित काल के लिए सेक्रेटरी का घेराव किया जाएगा। क्या आपको लगता है कि ये सब जो चीजें हैं वो आने वाले वक्त में मोदी सरकार पर भारी पड़ने वाली हैं? क्योंकि आप देखते हैं कि चुनाव भी हैं, जहां एक तरफ माना जाता है कि चुनाव पास में आएंगे तो सरकार जो है वो किसानों से बातचीत भी करेगी, लेकिन जब इस तरीके के होल इंसिडेंट सामने आ रहे हैं और एक हम सोशल प्लेटफॉर्म पर देखते हैं कि उनका यूजर्स का भी जो एक गुस्सा है वो ऐसी सिचुएशन को देखकर जो है वो सामने आता है और उनका साफ तौर पर मानना है कि जो हो रहा है वो सही नहीं है। एक हठ धर्मिता की भी एक सीमा होती है, सो उस हठ धर्मिता की सीमा को अब फिलहाल तोड़ा जाना चाहिए और बातचीत जो एक डेडलॉक है वो शुरू किया जाना चाहिए, क्योंकि इस तरीके के जो होल इंसिडेंट जब सामने आते हैं तो सिवाय नुकसान के होता कुछ भी नहीं है। और एक बार फिर से ये नुकसान करनाल में जो कुछ हुआ है उसके माध्यम से सामने आया है। तो जहां तक हम बात करें हरियाणा के करनाल में किसानों पर इस लाठीचार्ज के बाद की स्थिति की, किसानों के जो तेवर हैं वो कृषि कानूनों को लेकर अब और ज्यादा गर्म हो चुके हैं। अब आपने सुना था कि राकेश टिकैत जिन्होंने करनाल में हुई इस घटना को लेकर ट्वीट भी किया था और राकेश टिकैत ने ट्वीट किया कि देश को बचाने के लिए किसान हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। भाजपा की एक बैठक के विरोध में करनाल की तरफ जाते हुए नेशनल हाईवे पर यातायात बाधित करने वाले किसानों के एक समूह पर पुलिस द्वारा कथित लाठीचार्ज किए जाने से करीब 10 लोग इंजर्ड हुए हैं और इस बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और अन्य नेताओं को भी शामिल होना था। सो पुलिस कर्मियों को काफी चोटें उनको भी आई हैं। किसानों पर की गई कार्रवाई की वजह से हरियाणा पुलिस को भी आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ रहा है। और वहीं बात जब हम शिवसेना की करते हैं, हालांकि संजय राउत को आपने सुना, सो शिवसेना भी इस पर काफी ज्यादा आक्रामक रवैये में नजर आई और उन्होंने हरियाणा में किसानों पर हुए इस लाठीचार्ज को दूसरा जलियांवाला बाग कांड करार दे दिया और कहा कि एमएल खट्टर सरकार को अब सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में कहा है कि पीएम मोदी अमृतसर में पुनः निर्मित जलियांवाला बाग परिसर का उद्घाटन करते हैं, तब हरियाणा में दूसरा जलियांवाला बाग कांड होता है और सरकार द्वारा बोए जा रहे क्रूरता के बीज जो है वो खट्टे फल ही आने वाले वक्त में देंगे। सो ये पक्का है, मनोहर लाल खट्टर की सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं। लाठीचार्ज की घटना भारत के किसानों को विद्रोह करने को लेकर उकसा सकती है और उनके बहे खून की एक एक बूंद का वो बदला लेंगे। सो इस सब होल इंसिडेंट पर आपके अपने क्या विचार हैं? डू कॉल अस और विचार हमारे साथ जरूर साझा करें। एक और छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। डटा है, हटा नहीं है किसान। और आगे हम बात करें अब पॉलिटिक्स की। हालांकि अब जो फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम के बाद इस पर अपने विचार रख रहे हैं, उनका साफ तौर पर मानना है कि खट्टर सरकार के किसानों के खिलाफ अब की गई इस कार्रवाई पर जो आलोचक है वो आज चुप क्यों हैं। आगे जब हम बढ़ते हैं, बात करते हैं एक पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव की। करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज के बाद हम आज देखते हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर और पंजाब के सीएम कैप्टन ये आमने सामने हैं। खट्टर तो कहते हैं कि हरियाणा में किसान आंदोलन के पीछे पंजाब सरकार का हाथ है, और अगर ऐसा नहीं होता तो किसान मोर्चे की अगुवाई करने वाले किसान नेता इस तरीके से बलवीर राजेवाल कैप्टन को लड्डू नहीं खिलाते। खट्टर ने इसे कड़वी सच्चाई बता डाला। तो खट्टर के इस बयान के बाद सामने आता है पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का भी बयान, उनकी प्रतिक्रिया। कैप्टन कहते हैं कि किसानों की बदहाली के लिए पंजाब नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे किसानों पर लाठीचार्ज ने आपकी सरकार के किसान विरोधी एजेंडे को जग जाहिर किया है। खट्टर ने कहा कि किसानों को हरियाणा सरकार से तकलीफ नहीं, उनका विरोध केंद्रीय कृषि सुधार कानून से है। हरियाणा को आंदोलन के लिए गलत चुना गया है। सो इस पर अमरिंदर ने कहा कि जिन किसानों पर आपकी सरकार ने लाठीचार्ज किया वो पंजाब नहीं बल्कि हरियाणा के ही थे। सो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हरियाणा के एसडीएम के उस वायरल वीडियो का हवाला देते हुए सवाल पूछ डाला कि उस अफसर को पहले ही कैसे पता था कि किसान पथराव करेंगे, जो वो किसानों का सिर फोड़ेंगे के निर्देश दे रहे थे। कैप्टन ने खट्टर से कहा कि वो कृषि कानून रद्द कराए तो सिर्फ किसान नहीं बल्कि मैं भी आपको लड्डू खिलाऊंगा। सो आपके सामने ये दरअसल रखने का मतलब ये है कि जो सिचुएशन हुई, जिसका नुकसान हुआ, जिसका सिर फूटा, जिसका लहू बहा, आज उन पर बात नहीं हो रही है, बात फिर अपने अपने हितों की होने लग गई है। और ये जो छोटा सा वाकया इन दोनों के बीच का वो मैंने आपके सामने रखा। अब हरियाणा के करनाल में ये जो लाठीचार्ज हुआ है उसका सीधा सा जो असर है, क्या वो 5 सितंबर को होने वाली किसान महापंचायत पर दिखेगा? ये एक बड़ा सवाल, क्योंकि किसान संगठनों ने पहले ही ऐलान किया था कि वो 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में महापंचायत करने वाले हैं। लेकिन करनाल में हुई इस घटना के बाद अब माना जा रहा है कि देश भर के ज्यादा से ज्यादा किसान सरकार के विरोध में यहां पर जरूर जुटेंगे। फिलहाल एक कॉलर, आइए सुनते हैं उनसे उनकी राय। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। नमस्कार दीजिए। नमस्कार जी सर। देखिए, ये जो लाठीचार्ज करनाल में हुआ है ये बिल्कुल नाजायज है और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, नहीं होना चाहिए था। अब ये होता क्यों है कि यहाँ लाठीचार्ज हुआ है, वो सेंटर से प्रेशर आता है, चीफ मिनिस्टर साहब को हुक्म होता है, वो नीचे ऑर्डर देते हैं और एसडीएम साहब उसको पूरा इस्तेमाल करते हैं। अब देखें कि पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो जायज है, कोई भी इशू हो, एज लॉन्ग एज द डेमोन्स्ट्रेशन इज पीसफुल, फाइन। लेकिन यहाँ सवाल ये था कि खट्टर साहब ने एड्रेस करना था, किसानों ने शोरगुल करना था, उनकी आवाज़ में खट्टर साहब का जो एड्रेस है वो गुम हो जाता, गायब हो जाता, तो ये नहीं होना चाहिए। अब मैं ये होम मिनिस्ट्री का क्यों कहता हूँ कि कुछ देर पहले एक अंडर एज लड़के के साथ बलात्कार होता है, 4-5 दिन तक एफआईआर दर्ज नहीं होती है, तो न्यूज आती है कि होम मिनिस्टर साहब की इंटरवेंशन से पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। अब स्टेट होम जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, तो सेंटर के होम मिनिस्टर साहब का ऑर्डर की क्या जरूरत है भाई? आपने क्यों नहीं एक्शन लिया? ये काम तो आपको करना चाहिए था जी। अच्छा, अभी मैं प्रवक्ता सुन रहा था शिवसेना के और कांग्रेस के। अच्छा होता कि आप बीजेपी के प्रवक्ता की भी इंटरव्यू करते तो लोगों को पता होता कि इनकी मानसिकता क्या है। दरअसल बात यह है कि पुलिस के पास इस वक्त
कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉर क्राउड कंट्रोल नहीं है। तो वो जो भी जिसके मन में आता है वो करते हैं। अब प्री पार्टीशन से पहले अंग्रेजों ने पुलिस को लंबी लंबी लाठियां दे दी थी जी। और जो अफसरान थे अंग्रेज वो अपने कमरे के आगे चपरासी खड़ा करते थे कि भी वो तुम बाहर ही रहना, अंदर मत आना, अपनी सिक्योरिटी रखते थे कि तुम बाहर रहो, तुम हमें सारी खबर देते रहो और जो हमें मिलने आए वो हमको इतला दो। लेकिन जो सबसे ज्यादा घातक हथियार था प्री पार्टीशन में वो था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का ये है कि हम दफ्तर आएंगे, हम काम नहीं करेंगे जी, बैठे रहेंगे। तो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब चली और जब हिंदुस्तानियों ने काम करना रोक दिया, अंग्रेजों के पैरों के तले से जमीन खिसक गई। अब ये बहुत बढ़िया हथियार था हमारे पास। अब जब आप ये तशद्दुद करेंगे किसानों के ऊपर तो 3 चीजें आप याद रखें जो पब्लिक ओपिनियन आपके खिलाफ कर देती है। पहला, आप स्टूडेंट के ऊपर अत्याचार करेंगे, पब्लिक ओपिनियन आपके अगेंस्ट हो जाएगी। उसके ज्यादा घातक होता है आप औरतों पे अत्याचार करें जी। उससे भी ज्यादा घातक होता है औरतें बच्चों के साथ हो और आप तब उन पर तशद्दुद करें, फिर तो आप समझिए कि आपकी मौत आई। जी। तो हमें चाहिए कि व्यवस्था जो है, जो हालात हैं, उसको देखते हुए हमें क्राउड कंट्रोल प्रोसीजर्स के ऊपर चलें और क्राउड्स को रोकें। आप इसको इस तरह से रोक नहीं सकते। अब किसानों का क्या कसूर है भाई? जो पुलिस वाले हैं उनके घर में भी किसान हैं जी। और किसानों के घर में पुलिस वाले हैं जी। तो हम सब मिले जुले हैं। ये जो आप किसानों से बात ना करके आप ये कोशिश कर रहे हैं कि हम दबा देंगे आपको कुचल देंगे, ये गलत है। हालत ये हो गई है इस वक्त जी कि बीजेपी का कोई विधायक सेंटर का या स्टेट का अपने इलाके में नहीं जाता, उसको डर है, लोग मारते हैं उसे, पीटते हैं। अब हमारी जो न्यूज़ है ये भी स्पॉन्सर्ड न्यूज़ है। बहुत सारे जो न्यूज़ हम देखते हैं वो वही दिखाते हैं जो हमें देखने की जरूरत है ताकि वो हमारे ओपिनियन को बदल सकें। स्पॉन्सर्ड न्यूज़ नहीं होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट न्यूज़ तो हमारे यहाँ है ही नहीं, कोई सही खबर नहीं देता। तो हम लोग जो बाहर बैठे हैं विदेश में, तो जो हमारे न्यूट्रल जान पहचान के सही पत्रकार हैं या हमारे जान पहचान के लोग हैं, अगर वो हमें कमी फीड कर दें तो हमें हकीकत का पता लगता है। लेकिन आप ये एक न्यूज़ चैनल को देख के या 2 को देख के आप ये नहीं कह सकते कि कौन सही है और कौन गलत है। तो ये न्यूज़ चैनल भी हर एक पार्टी ने अपने अपने खोल रखे हैं, ये भी बहुत गलत है। ये हमारी पब्लिक ओपिनियन खराब करती है। तो सवाल ये है कि अब लाठीचार्ज यहाँ तो कर लोगे, कितनी जगह करोगे भाई? आखिर कभी तो इलेक्शन होंगी, वोटें कभी तो पड़ेंगी। किस मुंह से आप लोगों के पास जाएंगे, क्या कहेंगे उन्हें? तो हमारे पास हथियार है कि हम लाठीचार्ज ना करें, इनको उल्टा वार ना करें, वक्त आने पे इनको वोट ना दिया जाए, तब ये लोग सीधे होंगे, उससे पहले सीधे नहीं होंगे। और जहां तक हरियाणा सरकार की बात है जी। माफी से कहता हूं कि मुझे कोई अक्लमंद आदमी यहाँ नजर नहीं आता और कोई पॉलिटिशियन। अब हमारी लोकसभा राज्यसभा में देख लीजिएगा जो हंगामा होता है, क्या ये लोग पढ़े लिखे लोग ऐसे करते हैं क्या हम अपने बच्चों को सिखाएंगे? ये पढ़े लिखे लोग नहीं आते, ये वो लोग आते हैं जिनके कैरेक्टर्स खराब हैं, जिनके पीछे केसेस हैं, वो पैसा दे के टिकट लेते हैं और क्योंकि पार्टी को फंड मिलता है, वो जरूरी है पार्टी चलाने के लिए, वो ऐसे लोगों को आगे लाती है। अब ये जो किसान जो कहते हैं कि साहब हमारा जो किसान
मौत हुई है उसके आदमियों को नौकरी दीजिएगा। भाई सरकारी नौकरी क्यों मांगते हो? सरकारी नौकरी दे के तो आप फिर और सरकार के गुलाम हो जाते हो। जब तक आप किसान हैं, आप बादशाह हैं, जो मर्जी करें। आप नौकरी करेंगे फिर सरकार पे मुनसर आपकी किसको कितनी नौकरी देंगे? वहां फिर वो कह देंगे कि साहब 5 साल 10 साल के बाद आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपको तरक्की नहीं दे सकते, आप ये जो मिनिमम वेज है उसी पे ही आप काम करेंगे सारी उम्र। ये कोई नौकरी है भला? तो मैं नहीं चाहता कि एक नौकरी चाहिए किसानों को। मैं चाहता हूं उनको आप मुआवजा ठीक दें और उनकी बात करें, बात सही। आप तालिबान को आपको ऊपर प्रेशर आता है कि तालिबान से बात की जाए, आप अपने लोगों से बात नहीं कर सकते, तालिबान से बात करने को आपको सलाह दी जा रही है। ठीक है सर। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो बिल्कुल इनका मानना है कि हरियाणा सरकार ने फिर से ये गलती दोहराई है और ये घटना ठीक उसी घटना के साथ उसे जोड़कर देखा जा रहा है। वो घटना जब फिर से ऐसे ही प्रदर्शन में काफी ज्यादा नुकसान किसानों का भी हुआ था और उस वक्त भी स्थिति का ऐसी हो गई थी जब लहूलुहान हुआ और उस स्थिति को आज की स्थिति के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। सो डेफिनेटली एक बार फिर से सरकार ने अनजाने में इनएडवर्टेंटली ये इस मिस्टेक को दोबारा से रिपीट किया है, जो अपना असर आगे आने वाले वक्त में जरूर दिखाएगी। एक और छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पूरा फोकस अब 5 तारीख को मुजफ्फरनगर में होने वाली बैठक में लोगों को रोकने का होगा, लेकिन हम आपको बता दें कि इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनके चलते किसान आंदोलन जो है वो फिर से चर्चाओं में आया और इसमें बीजेपी नेताओं की यदि सबसे पहले मैं बात करूं तो उनके बयान हैं जिस पर किसानों पर लाठीचार्ज और प्रदर्शन के दौरान ही हिंसक झड़पें तक शामिल हैं। संसद का मॉनसून सत्र इसके शुरू होते ही किसानों ने अपनी संसद चलाने का ऐलान किया और पहले संसद घेराव का प्लान, लेकिन बाद में जंतर मंतर पर किसानों की संसद चली। किसान संसद को विपक्षी दलों का पूरा समर्थन मिला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी दलों ने संसद से लेकर जंतर मंतर तक मार्च निकाला, जिससे फिर यह साबित हुआ कि किसान आंदोलन पूरी तरीके से जिंदा है। इसी दौरान बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी, जिन्होंने किसानों को लेकर एक विवादित टिप्पणी दे दी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो किसान नहीं बल्कि मवाली हैं। फिर जुलाई के ही महीने की बात करें तब हरियाणा में 100 किसानों के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज किया गया। आरोप था कि डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा के आधिकारिक वाहन पर हमला किया गया है और इस घटना को लेकर भी खट्टर सरकार की जमकर आलोचना की गई। फिर जून 2021 में गाजीपुर बॉर्डर पर कुछ बीजेपी नेता अचानक नारे लगाने लगे। किसानों का आरोप था कि वो मंच की तरफ बढ़ रहे थे और इसी दौरान किसानों और बीजेपी नेताओं के बीच झड़प हो गई, जो काफी चर्चाओं का विषय बने रही। फिर 16 मई जब किसानों ने हरियाणा में सीएम मनोहर लाल खट्टर का विरोध किया तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया और इस लाठीचार्ज के बाद किसान और बड़ी संख्या में सड़कों पर वो उतर आए। किसान आंदोलन को लेकर संसद में बोलते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने किसान नेताओं को आंदोलन जीवी कह दिया था। इसे लेकर भी खूब बहस हुई और किसानों ने पीएम नरेंद्र मोदी का भी विरोध किया और साथ ही कहा कि मौजूदा सरकार जन आंदोलनों से डरती है और इसके अलावा हर बार किसानों को एक नया नाम दिया गया। सो कई बड़े बीजेपी नेताओं ने भी किसान आंदोलन को कभी खालिस्तानी तो कभी विपक्षी दलों से इसे जोड़ने का काम किया है, जिससे किसानों के आंदोलन को कहीं ना कहीं और जोर मिला है। इन सब घटनाओं से किसान कभी भी हटे नहीं बल्कि वो अपने मैदान में डटे रहे। इन सब घटनाओं के अलावा किसान आंदोलन 26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली को लेकर भी काफी चर्चाओं में रहा था। इसे कभी कोई भूल नहीं सकता। जब कुछ किसान लाल किले तक पहुंचे, इस घटना के बाद किसान संगठन जो है वो नरम पड़े और लगा कि आंदोलन खत्म हुआ, लेकिन खत्म करवाने के लिए सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल को दिल्ली की सीमाओं पर भेजा गया। लेकिन तभी गाजीपुर बॉर्डर पर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस आंदोलन में फिर से जान फूंकने का काम कर दिया। बीजेपी विधायकों के कुछ समर्थक यहां किसानों को दरअसल खदेड़ने के लिए पहुंचे, लेकिन इसके बाद जमकर बवाल हुआ और किसान नेता राकेश टिकैत इस बात से काफी ज्यादा दुखी हुए और वो रो भी पड़े और अपने नेता के आंसू देख किसान फिर से खड़े हुए और ऐलान हुआ कि किसान आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक तीनों कृषि कानूनों को खत्म नहीं किया जाता है। हरियाणा के करनाल में प्रदर्शनकारी किसानों पर की गई बर्बरता की जो तस्वीरें सामने आई, उन्हें जायज
नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि अगर कोई सरकार खाकी वर्दी को इस कदर बेलगाम होने की छूट दे देती है तो फिर समाज में कानून का जो राज है वो बचेगा ही कहां, जब कानून ही ऐसे डंडे उठाएगा। किसी राज्य सरकार की ऐसी कार्रवाई कहीं ना कहीं लोकतंत्र के मुंह पर एक कालिक पोतने जैसी ही समझी जाएगी, और इस घटना को भी कुछ ऐसा ही समझा जा रहा है, खासकर तब जब भारत में जुल्म की सबसे बड़ी निशानी कहे जाने वाले जलियांवाला बाग के नए परिसर का उद्घाटन खुद देश के ही पीएम ने किया था। आज जिस लाठीचार्ज की हम बात कर रहे हैं, उस लाठीचार्ज करने का क्या आदेश ऊपर से था? आज सवाल ये भी उठ रहा है। सारा देश यह हकीकत जानना चाहता है कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों का विरोध करते हुए किसानों को साल भर से भी अब ज्यादा का वक्त हो चुका है, और उनके आंदोलन का सबसे ज्यादा असर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। दिल्ली में तो खैर उन्होंने सिर्फ डेरा डाला रखा है, लेकिन करनाल में जो कुछ भी हुआ उससे सवाल ही उठता है कि विरोध कर रहे बुजुर्ग किसानों पर इतनी भयावह तरीके से लाठीचार्ज करने का आदेश क्या वाकई ऊपर से था, या फिर स्थानीय प्रशासन ने अपने आकाओं को खुश करने और जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास दिखाते हुए ही इसे अंजाम दे दिया कि उनका तो कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। लिहाजा जाने अनजाने में क्या वाकई कहा जाए कि हरियाणा सरकार ने एक ऐसी ही चिंगारी को एक बार फिर से भड़का दिया है, जिसकी तपिश का असर अब दिल्ली में बैठी सरकार पर आना भी लाजमी मानकर चलना चाहिए। कहा जाता है कि सत्ता पर काबिज होने वाले नेताओं की बुद्धि चाणक्य से कम नहीं होती, लेकिन उन्हीं विद्वान चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में यह भी लिखा है कि सिंहासन पर बैठे व्यक्ति की जरा सी भूल भी कई बार इतना विकराल रूप धारण कर लेती है कि प्रजा का बड़ा हिस्सा इस कदर उसके खिलाफ हो जाता है कि विरोध की वही आवाज उसे अर्श से फर्श पर ला देने का सबसे बड़ा कारण बनती है। और इसीलिए इस चिंगारी को शोला बनने से पहले सरकार को भी आज शायद चाहिए कि वो तत्काल पूरे मामले की जांच करे, सिर्फ जांच नहीं, निष्पक्ष न्यायिक जांच कराने का आदेश दे, और उससे भी पहले वो इस घटना के लिए जो भी जिम्मेदार अफसर हैं उसके खिलाफ सांकेतिक कार्रवाई करने की एक हिम्मत तो जुटाए। सिर्फ कहे बर देने से कुछ नहीं होगा, जब तक एक्शन नहीं लिया जाएगा तब तक कुछ नहीं होगा। चूंकि किसानों का मामला केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ है और पिछले 10 महीनों से लगातार वो अपने मैदान में डटे हुए हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करे, लिहाजा उसे खुद इसमें आगे होकर ऐसी कोई पहल करनी होगी ताकि हिंसा की ये जो ज्वाला हम देख रहे हैं, जो हर 1 महीने या 2 महीने में भड़क उठती है, इस आग को बाकी पड़ोसी राज्यों में भड़कने से तुरंत रोका जा सके, क्योंकि इससे कुछ नहीं होगा। जो मांग आप इतने वक्त से रख रहे हैं वो नहीं होगी, लेकिन होगा क्या, एक बड़ा नुकसान ही, और जो एक्चुअल में 10 महीनों में हम देख भी रहे हैं। किसानों का गुस्सा ठंडा करने के लिए केंद्र को आज जरूरत है कि इस वक्त वो अपने वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों जैसे कि बड़े चेहरों को आगे लेकर आए, जो कि आज सब इस पर चुप हैं, जो किसान नेताओं को समझा भी सके और उनमें ये भरोसा भी पैदा कर सकें कि आगे से उन पर इस तरीके की जो बर्बर कार्रवाई है वो कभी होने नहीं दी जाएगी। लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। बीजेपी के कई नेता व कुछ केंद्रीय मंत्री भी करनाल की इस घटना से मनोहर लाल खट्टर सरकार से डेफिनेटली नाराज हैं, क्योंकि राज्य सरकार की अपरिपक्व कुशलता के कारण ही किसानों को भड़कने और इस बहाने उन्हें और ज्यादा मजबूत होने का मौका कहीं ना कहीं दे दिया है। और उनका साफ तौर पर मानना है कि किसानों पर इतने जबरदस्त बल प्रयोग को टाला जा सकता था। इसीलिए कहीं ना कहीं ये समझ से परे है कि क्या इस तरह का आदेश मुख्यमंत्री के लेवल पर दिया गया या फिर इसके पीछे राज्य सरकार को बदनाम करने की कोई साजिश है। हालांकि मुख्यमंत्री खट्टर ने अपनी पुलिस का बचाव ही किया और अपनी पुलिस का बचाव करते हुए यही सफाई दी कि जब पथराव होगा तो पुलिस तो कार्रवाई करेगी ही। लेकिन जितने भी हम देखते हैं, तमाम और मीडिया संस्थान देखते हैं, उन सब ने घटना स्थल से इसकी रिपोर्टिंग की। उनमें से किसी ने भी ऐसी कोई वीडियो नहीं दिखाई जिससे ये पता चलता हो कि किसानों ने पुलिस पर पथराव करके उसे लाठीचार्ज करने के लिए उकसाया हो। लिहाजा
अगर निष्पक्ष जांच हुई तो उसमें यह भी खुलासा हो जाएगा कि पुलिस पर पत्थरबाजी करने वाले प्रदर्शनकारी भी किसान ही थे या उस भीड़ में घुसे कोई और तत्व मौजूद थे, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। पहले भी इस पूरे किसान आंदोलन के बीचों बीच ऐसी कई घटनाएं सामने आई जिसमें कुछ शरारती तत्व, कुछ असामाजिक तत्व भी इसमें शामिल हुए, जिन्होंने किसान आंदोलन को बदनाम करने की अपनी पूरी कोशिश की। लेकिन जिस सच्चे मन से अपनी इस मांगों को लेकर, उन तमाम निम्नलिखित मांगों को पूरा करवाने के लिए वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन 10 महीनों से कर रहे हैं, वो इसकी सबसे बड़ी बानगी है कि वो ऐसी जो कहें घटनाएं हैं पत्थर फेंकने वाली, ऐसी घटनाओं को वो अंजाम नहीं दे सकते हैं। 10 महीने में अभी फिलहाल जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा है वो इन सबका सबसे बड़ा एग्जाम्पल भी है। कहीं ना कहीं करनाल की ये जो घटना हुई है उसके पीछे वजह जो है वो सियासी रही हो या फिर ये प्रशासनिक चूक का नतीजा हो, लेकिन हकीकत ये है कि इसके चलते कहीं ना कहीं किसान तो परेशान हैं ही, आम जनता भी परेशान है और ना जाने कब ये जो परेशानियां हैं वो दूर होंगी। दिल्ली को हरियाणा और पंजाब से जोड़ने वाले तमाम हाईवे को किसानों ने जो है वो जाम किया। सरकार कोई भी हो, लेकिन उसका तर्क यही एक होता है कि ये आंदोलनकारी जो है वो अपनी मनमानी पर टिके हैं, जिसके आगे वो झुकेगी नहीं। लेकिन तब ये भी सवाल उठता है कि उन्हें इस मनमानी करने के लिए ऐसे हालात आखिर दिए किसने हैं, किसने और क्यों पैदा किए हैं, कोई इस पर टिप्पणी नहीं करता है। डेफिनेटली एक डेडलॉक को तोड़ने की जो बात हम कर रहे थे और इन बिटवीन हम एक हठ धर्मिता की जो बात कर रहे थे, उन सबसे परे जाकर इन हालातों को सुलझाने का आज वक्त है। इंतजार ना किया जाए, कब तक हम इस तरीके से इन सिचुएशंस को अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखेंगे, जब जो किसान 10 महीने से लगातार, वो किसान जो बुजुर्ग अपने घरों को छोड़कर लगातार मैदान में डटे हुए हैं, उतने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं और एट दी एंड ऐसी घटनाओं से सिर्फ उन्हें ही नुकसान होता है, उन पर ही लाठियां भांजी जाती हैं और उन्हें ही लहूलुहान होना पड़ता है। फिर ऐसी जो घटनाएं हैं वो अंदर से विचलित कर देती हैं। कहीं ना कहीं ये आंदोलनकारी की मनमानी हम नहीं कह सकते, क्योंकि वो अगर झुक नहीं रहे हैं तो उनकी एक हठधर्मिता इसमें है कि वो जिन मांगों को लेकर वो आगे लगातार बढ़े हैं, उन मांगों को वो मनवाकर ही रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ सरकार, जिसकी एक सबसे बड़ी जिम्मेवारी भी बनती है कि वो इस डेडलॉक को आज कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से तोड़े, लेकिन आज वो चुप बैठे ही नजर आते हैं। उनके जो बड़े मंत्री, जो लगातार हम देखते हैं कि देश में जब भी कोई बड़ी घटना घटती है तो वो सामने आकर लोगों का विश्वास जीतने का आश्वासन देने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज वो इस मसले पर सिर्फ माइक्स या फिर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से बाहर निकलकर कभी कुछ कहते नहीं हैं। कहें कि जो विश्वास है वो टूट चुका है। दैट्स द रीजन कि जो किसान हैं वो लगातार उस अविश्वास को लेकर जो है वो आगे बढ़ रहे हैं और ऐसे में वो सिर्फ अपनी डिमांड्स को पूरा करवाने के लिए सरकार से एक तरीके की गुहार ही तो लगा रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से लगा रहे हैं। कुल मिलाकर आज अगर कोई ये सवाल उठाता है कि इन किसानों की मनमानी है, तो फिर सवाल ये भी उठना चाहिए कि उन्हें इस तरीके की मनमानी करने के लिए आखिर हालात किसने दिए और क्यों पैदा ही किए गए। 13 अप्रैल 1919 को ब्रिटिश हुकूमत के जनरल डायर ने अमृतसर के जलियांवाला बाग में जुल्म की जो इंतहा की थी, उस बारे में किसी शायर ने बाखूबी लिखा है कि खून आखिर खून है, गिरता है तो जम जाता है, जुल्म आखिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। दुआ हम यही करते हैं कि एक स्वस्थ और निष्पक्ष लोकतंत्र में करनाल जैसा जो वाकया है वो दोबारा हमें देखने को ना मिले। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे किसान भाई जो 10 महीने से लगातार शांतिपूर्ण प्रदर्शन अपनी कुछ मांगों को लेकर सरकार के सामने रख रहे हैं, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, वो इस तरीके से नुकसान को झेलें, लहूलुहान हो, उनके सर फोड़े जाएं और वाकई ऐसी जो घटना है वो अंदर से हमें विचलित करती है। पिछले करीब 10 महीनों से चल रहे किसानों के आंदोलन को लेकर भले ही कुछ आज खास चर्चा ना हो रही हो, सरकार किसानों के बीच में चर्चा ना हो रही हो, लेकिन किसान आंदोलन जो है कह सकते हैं कि उसी जोश के साथ आज भी जारी है, जिस जोश के साथ वो पिछले साल शुरू हुआ, नवंबर 2020 में शुरू हुआ और इसके एग्जाम्पल हर दूसरे महीने में हमें देखने को मिल जाते हैं।
हरियाणा के करनाल में बीजेपी नेताओं और सीएम खट्टर के खिलाफ प्रदर्शन के लिए उतरे किसानों पर बुरी तरह लाठीचार्ज होता है, जिसमें कई किसान लहूलुहान हो जाते हैं। उन्हें ही सड़कों से हटाने के लिए सख्त कार्रवाई की गई है, लेकिन इससे कहीं ना कहीं किसान आंदोलन जो है वो मजबूत ही हुआ है। कहा जा सकता है कि डटा है किसान, अभी हटा नहीं है किसान। फिलहाल इसी नोट के साथ लेंगे इजाजत। स्ट्रेट टॉक में आज के लिए इतना ही।